सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिलीवर करेंगे सेमीकंडक्टर का वन शॉट। बहुत ही ज़्यादा वेट हो रहा था सेमीकंडक्टर का। सर आसान सा चैप्टर है, 7 नंबर इसमें पक्के करा दो ना। तो आज वो टाइम आ चुका है। अगला 1 घंटा आपके 7 नंबर की कंफर्मेशन है, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करना, डिटेल नोट्स बनाना, क्योंकि शायद ये मौका आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाला। आपके 35 में से 35 में जो 7 नंबर का गैप है ना, वो इस वीडियो में अभी कवर होने वाला है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहले ही भेज चुका हूं। और अभी सेमीकंडक्टर आपको जो डिलीवर करने वाला है, वो पर्सनैलिटी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। करनाल के जाना माना जो नाम है दीपक सर, सेमीकंडक्टर में स्पेशलिस्ट, वो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता देंगे जो आपको शायद पता नहीं होगा और ना आपने अपने नोट्स में कहीं लिखा होगा, राइट। तो बिल्कुल डेप्थ में करेंगे और वन शॉट में ही कवर करेंगे, राइट। तो 60 से 70 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन इसमें कंटेंट पूरा मिलने वाला है, राइट। तो इस चैप्टर को आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो दीपक सर करेंगे। और कल मैं 25 ब्लॉकबस्टर फिजिक्स प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ इसी चैनल पर। तो टेलीग्राम में आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में सभी हमारे सोशल मीडिया का लिंक वगैरह हमने डाला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा और वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं कंटेंट के साथ। हेलो बच्चे, हेलो स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होते हैं। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड। लेट अस सपोज मेरे पास है ये कंडक्टर। अगर मैंने इस कंडक्टर में लिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं पॉजिटिव और यहाँ पे लगाऊं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं इस तरफ लगाऊं नेगेटिव प्लेट और इस तरफ लगाऊं पॉजिटिव प्लेट, तो भी कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन किस तरफ? उल्टी डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट। ये तो बात थी कंडक्टर्स की। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स मतलब मैं चाहता हूं कि अगर मैंने इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो चार्ज इस तरफ मूव करें, बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से लगाऊं तो कोई चार्ज मूव ना करे। इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तरफ तो चार्ज जाए, दूसरी तरफ चार्ज ना जाए। दीज आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बाद हम टॉपिक लेते हैं इंसुलेटर्स। अब बच्चे देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर, अगर आप इंसुलेटर देखते हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर नहीं गया। इसका मतलब इंसुलेटर कौन से मटेरियल होते हैं? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बहुत कम, ना के बराबर चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इंसुलेटर आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड इन आइदर डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ लगाओगे तो भी चार्ज मूव करेगा, अगर अपोजिट लगाओगे तो भी चार्ज मूव करेगा। बट सेमीकंडक्टर क्या है? मैं कंट्रोल करूंगा। एक तरफ यहाँ से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना चाहें तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? सेमीकंडक्टर्स। नाउ आई थिंक सेमीकंडक्टर की इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गई है। सेमीकंडक्टर, सेमी पार्शियली, पार्शियली तो वो कंडक्टर है और पार्शियली वो कंडक्टर नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकी डिफरेंसेस की। एक डिफरेंस तो हो गया कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं किस डायरेक्शन में ये फ्लो चार्ज करे और किस डायरेक्शन में ये फ्लो ऑफ चार्ज ना करे। अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंस कैसे? कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी बहुत कम, इंसुलेटर के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसका मतलब वो कंडक्टिविटी इन कंडक्टर से तो कम करेंगे लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है, ये बच्चे लिख लो। इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हम टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं।
आई एज्यूम ये आपको पहले से क्लियर होगा। कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स कितने टाइप के? हमारे पास सेमीकंडक्टर है दो टाइप। कौन कौन से? प्योर सेमीकंडक्टर और इसका एक और नाम दिया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा कैटेगरी आती है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसके अंदर प्योर नहीं है, कुछ बाहर से हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है, डाला है, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, क्योंकि हमने इसके अंदर बाहर से कुछ इंप्योरिटी डाली है, तो इसको क्या बोला गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सभी के सभी एटम कौन से होंगे? या तो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट के केस में हमारे पास एग्जांपल है किसके? प्योर सेमीकंडक्टर के और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक क्रिस्टल है, एक लैटिस स्ट्रक्चर है, यहां पे सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, हर जगह बच्चे सिलिकॉन ही सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन। अब हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो हम बात करते हैं हर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं? ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अराउंड? एटम सिलिकॉन के अराउंड। इस सिलिकॉन में ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं? अब आउटर मोस्ट शेल में। एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, क्या बनता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन टेम्परेचर? 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? या एक और क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया गया। तो इसका आंसर होगा बच्चे, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर, यानी इसके अंदर से कोई कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपने 0 केल्विन टेम्परेचर लिया तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें 310 केल्विन की, रूम टेम्परेचर अगर मैं बात करूं केल्विन में, तो आज का टेम्परेचर है 37, तो 37 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना टेम्परेचर होगा? इट इज 310। इतना टेम्परेचर बहुत होता है एक इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर आने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से बाहर आ गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा एक होल, एक वैलेंस, एक वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को बोला गया वैकेंट स्पेस। रियलिटी में इस वैकेंट स्पेस के पास कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है। इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की वजह से यहां पे हम इसको मान रहे हैं, क्या है ये? एक पॉजिटिव चार्ज। इस वैकेंसी को बोलते हैं हम होल। होल। अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्मल या हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और यहां पे क्या बन जाएगा? एक वैकेंसी, एक वैकेंट स्पेस। तो यहां पे इस वैकेंसी को हम मान के चल रहे हैं इट इज पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इसको मान के चल रहे हैं, रियलिटी में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए होल्स को हम क्या मान के चलते हैं? होल को हम क्या मान के चलते हैं? तो वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल। होल का हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? होल को हम सिंबलाइज करते हैं सर्कल से, और इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करते हैं हम सिंबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट से। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। होल का सिंबल क्या होगा? स्मॉल सर्कल, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा? डॉट। अब ये इसके अंदर सारे सिलिकॉन के एटम है, सिर्फ सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक।
अंदर ही है सब कुछ, हमने बाहर से कुछ अप्लाई नहीं किया। अब हम इसके बाद जो टॉपिक लेंगे वो क्या लेते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंट्रिंसिक से ही बना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एक चीज़ करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिससे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या करते हैं, वो हम करते हैं डोपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग होती है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम बाहर से कुछ डाल देते हैं, एक एटम की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या हुई, अगर हमने बाहर से कोई एटम लेके आए, एक सिलिकॉन को हटा के एक दूसरा एक एटम डाल दिया, तो उसको क्या बोला गया, डोपिंग। अब डोपिंग में हम दो तरह की डोपिंग कर सकते हैं, एक हम करेंगे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करके, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ये पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी क्या होती है, व्हाट इज पेंटावेलेंट। वैलेंट मतलब वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट। अब सिलिकॉन के अंदर अगर हमने पेंटावेलेंट एटम डाला तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम की डोपिंग की गई। दूसरी केस आएगा हमारे पास ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट, ट्राई मतलब 3, वेलेंट मतलब 3 उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी डोपिंग करोगे। अगर आपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम की इंप्यूरिटी ऐड की तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी एटम की डोपिंग की गई। अब क्वेश्चन ये आता है पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट हमने क्यों ऐड किए, भैया कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, हमने उसकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अपने लायक बनानी है, तो हम इंप्यूरिटी डालते हैं। अब हम बात करते हैं भैया इंप्यूरिटी डालेंगे कैसे, कैसे डालेंगे इंप्यूरिटी। तो हमारे पास ये एक सिलिकॉन एटम, ये एक सिलिकॉन एटम, ये एक सिलिकॉन एटम, हर जगह सिलिकॉन एटम। तो अगर एक सिलिकॉन एटम हो तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूमने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर ये कॉन्फ़िगरेशन, ये पास सारे स्ट्रक्चर पास आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको कितने चाहिए, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ये बोरो करता है और वो घूमना शुरू कर देता है। इसका मतलब ऊपर से ये घूमने के लिए यहाँ पे कितने आए, 5 हो गए। एक इसने इससे बोरो कर लिया, कितने हो गए, 6। एक इसने यहाँ से बोरो कर लिया, कितने हुए, 7। एक इसने यहाँ से बोरो कर लिया, 8। तो सभी इलेक्ट्रॉन जो आसपास के सिलिकॉन एटम हैं उससे ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। तो सारे इलेक्ट्रॉन आसपास के सिलिकॉन एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा रहे हैं, ताकि जिस भी आप एटम को पढ़ रहे हो उससे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। बट इस केस में हमने क्या किया, हमने एक इसके अंदर एक इंप्यूरिटी डाल दी, हमने एक इंप्यूरिटी डाल दी। चलो हम उसको मान के चलते, हमने इसको क्रॉस किया। अभी इस इंप्यूरिटी में आप ट्राईवेलेंट डाल दो, इस इंप्यूरिटी में आप पेंटावेलेंट डाल दो। हम दोनों केस एक ही डायग्राम से समझेंगे। अगर इसके अंदर मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाली, पेंटावेलेंट में क्या होगा बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, लेकिन 5वें को जगह नहीं है, तो वो कहाँ घूमता है, वो बाहर रहता है। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या करूँगा, मैं देने की टेंडेंसी रखता हूँ। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 8 मुझे चाहिए, मेरे पास आगे 9, क्या करें, 1 देने की टेंडेंसी है मेरी, मैं दे सकता हूँ। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हर एक सिलिकॉन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँ तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पीछे क्या होगा, एक होल। अब भाई हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या होगा, होल। बट जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके नीचे कोई होल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई स्पेस नहीं है, इसकी कोई फिक्स्ड, हमने इसकी वैल्यू नहीं रखी कि यहाँ पे इसका स्पेस है। इसके नीचे कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं मिलेगा अगर ये इधर से उधर मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज मूविंग अराउंड इट। तो यानी हर एक इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है उसके नीचे एक होल है। अब 301 केल्विन टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब
पीछे क्या बचेगा, होल। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या है बच्चे, होल, सिवाय इसके, सिवाय इस इलेक्ट्रॉन के हर एक इलेक्ट्रॉन के नीचे एक होल है। इसका मतलब इसके पास जितने हमने इम्प्योरिटी एटम डाले हैं उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालने के बाद कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक नंबर का क्वेश्चन। एन टाइप के लिए हम क्या चीज डालेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम। अब सोचो, थर्मल एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका क्या है, यहां पे बन गया होल। अब साथ में कोई जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको फिल करने चल पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं। अब यानी क्या बन गया, ये बन गया एक कंडक्टर जो बनने अच्छी तरह बनने जा रहे हैं, हमने कंडक्टिविटी और इंक्रीज करनी है, इसलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे पी टाइप। अब हम इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आता है, पी टाइप। पी टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम पेंटावैलेंट की जगह यहां पे मैं किस चीज की इंप्योरिटी डाल दूं, मैं डालूंगा यहां पे ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालने से क्या होगा, अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यहां पे मैंने क्या डालूंगा, मैं ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट के लिए मैं इसको कुछ भी एक नाम रख देते हैं, फिर से इसको रख देते हैं एक्स डैश नाम रख देते हैं। इस बार मैंने इसके अंदर एक्स डैश एक ऐसा एलिमेंट डाला जिसके पास ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी थी, मतलब इसके पास क्या चीज है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी वैकेंट स्पेस। इसका मतलब इसके पास एक होल है पहले से, यानी जितने एटम डालोगे उसकी वजह से एक होल तो पक्का है। हर एक इलेक्ट्रॉन के नीचे, हर एक इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या है, यहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन के नीचे एक होल है, लेकिन ये वाला होल एक्स्ट्रा है, यानी इस केस में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये अब क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा पी टाइप, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा हो गए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नंबर ऑफ होल ज्यादा हो गए। अब एन टाइप के लिए हमारे पास दो हम केस लेंगे, एन टाइप और पी टाइप के लिए हम क्या क्या लिखेंगे। पी टाइप में के लिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम है, तो हम क्या बोलेंगे, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर्स, कम है, और इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स क्या होंगे, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स, ज्यादा अमाउंट में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक चीज और, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास यहां पे होल है, इसका मतलब इसकी एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। लेने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन को ले सके, जो इलेक्ट्रॉन को ले सके, जो एक इलेक्ट्रॉन को ले सके उसको क्या बोलते हैं, आयन। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसकी लेने की टेंडेंसी है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हम क्या लगाते हैं, Cl नेगेटिव। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, कितना है 11, तो उसकी देने की टेंडेंसी है, इसलिए सोडियम के ऊपर क्या कौन सा आयन लगता है, पॉजिटिव आयन। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास उसकी लेने की टेंडेंसी है या देने की टेंडेंसी है, भैया होल है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इसलिए इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक इसके पास, इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इमोबाइल आयन। लेकिन कौन सा इमोबाइल आयन, नेगेटिव इमोबाइल आयंस। ये ध्यान रखना बच्चे, पी टाइप में नेगेटिव इमोबाइल आयन होगा। ये बुक्स में, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पी टाइप में इमोबाइल आयन कौन से होंगे, नेगेटिव। एन टाइप में इमोबाइल आयन कौन से होंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसकी देने की टेंडेंसी है। अब इसी के साथ मैं यहां पे ये लिख देता हूं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स, डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेजॉरिटी में है।
होल्स रिप्रेजेंट सर्कल एंड इट दीज आर माइनॉरिटी कैरियर्स। लेकिन एन टाइप में इमोबाइल आयन कौन से होंगे? एन टाइप में इमोबाइल आयन होंगे बच्चे पॉजिटिव, क्योंकि इसकी देने की टेंडेंसी है। अब हम इन दोनों को जोड़ना है। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया। ये है मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने इन दोनों को जोड़ना है। अब बुक पढ़ी मैंने, बुक में लिखा हुआ था इन दोनों को जोड़ा जाता है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद बीच में एक जंक्शन बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। पी एन जंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पी एन जंक्शन डायोड लीजिए, पी एन जंक्शन डायोड। हाँ जी बच्चे, डायोड, डायोड मतलब जिसके दो टर्मिनल हों, और पीएन जंक्शन मतलब पी को और एन को जोड़ा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे जोड़ें? एक मेरे पास पी है, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जोड़ दो। कैसे जोड़ें भैया? बीच में कोई फ्री फेविक्विक थोड़ा ना डालोगे या कोई लिक्विड थोड़ा ना डालोगे, फिर तो इसकी डिफ्यूजन ही चेंज हो जाएगी, फिर तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, फिर तो इसके अंदर इंप्योरिटी आ जाएगी। तो रियलिटी में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना। एक सिलिकॉन लिया गया, एक ही सिलिकॉन, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, एक तरफ से मैंने डाली पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, इस तरफ से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दी, तो यानी ये वाला हिस्सा क्या बनने लग जाएगा? पेंटावैलेंट डाल लिया, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे। पेंटावैलेंट डालने से क्या होगा? यहां पे क्या बनेगा? ये वाला हिस्सा बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस तरफ से मैं क्या डालूंगा? ट्राईवैलेंट। अब ट्राईवैलेंट एक तरफ से डाली तो क्या होगा? यानी इस तरफ वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बीच में जंक्शन बनने लग जाता है, जंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन के आसपास एन टाइप में, ध्यान से सुनो बच्चे, एन टाइप में मैंने क्या बताया था? इमोबाइल आयंस कौन से होते हैं? इमोबाइल आयंस होते हैं पॉजिटिव। और पी साइड में इमोबाइल आयंस कौन से बताए मैंने? नेगेटिव। नेगेटिव इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इमोबाइल? दे कैन नॉट मूव। अरे भाई, एक एटम है वो थोड़ा ना मूव करेगा। मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर कंडक्टर है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अगर सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मूव करेंगे। यहां पे एटम थोड़ा ना मूव कर रहा है, एटम मूव नहीं कर रहा, यानी एटम ने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल का आदान प्रदान करवाना है। तो ये इमोबाइल आयंस वही बचे हुए एटम्स हैं। तो एन टाइप में कौन से बचे हुए एटम होंगे? पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। पी टाइप में नेगेटिव इमोबाइल आयंस। अब ये एक दीवार की तरह खड़े हैं। क्यों खड़े हैं दीवार की तरह? बोलो बच्चे, क्यों खड़े हैं दीवार की तरह? क्योंकि क्यों खड़े हैं दीवार की तरह? जल्दी जल्दी। ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते यहां पे, अगर ये एन टाइप है, मैं बाहर लिख देता हूं बच्चे, दिस इज एन टाइप, दिस इज एन टाइप एंड दिस इज पी टाइप। अब जल्दी जल्दी बताते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से बताए थे मैंने आपको? इलेक्ट्रॉन्स। लो जी, ये है डॉट्स। डॉट्स हम क्या बताते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब बहुत ज़्यादा बना दो, डॉट 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 डॉट, हर जगह बच्चे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ एक आपको इसके अंदर क्या बताने पड़ेंगे? होल्स भी बताने पड़ेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल्स। इस तरफ पी साइड में हमारे पास होल्स के अमाउंट ज़्यादा है, तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन व्हाट केस? पी। in n case we have number density of electron is greater than number density of holes। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयन है जो जंक्शन के पास दीवार की तरह खड़े हैं, ये क्या बोलते हैं? वी आर नॉट अलाउइंग यू टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम आइदर साइड। यानी ये दीवार की तरह खड़े हैं। दीवार मतलब ये इसके अक्रॉस वर्क डन कर रहे हैं, अपोजिट वर्क डन, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आने दूंगा, होल यहाँ नहीं आने दूंगा। इसका मतलब ये एक पोटेंशियल जनरेटर बन के बैठे हैं, पोटेंशियल बैरियर बन के बैठे हैं। इसीलिए इस रीजन के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? ये एक डिप्लीशन लेयर है।
ये डिप्लीशन लेयर क्या चीज अप्लाई कर रही है? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट, पोटेंशियल मतलब इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अगर इस एंड से इस एंड या इस एंड से इस एंड में हम इलेक्ट्रॉन या होल्स इधर से उधर लेके जाना चाहते हैं तो वो बैरियर अप्लाई करेगा। बैरियर मतलब रुकावट। कौन रुकावट कर रहा है? डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन कैसे लिखें? अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो है नहीं, सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिप्लीशन जो विड्थ होती है वो क्या होती है? डिप्लीशन लेयर या द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर होती क्या है? इट इज द लेयर नियर द जंक्शन वेयर नो फ्री वर्ड लगाना जरूरी है, नोट इट डाउन बच्चे, वेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल। इस एरिया में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होगा। फ्री वर्ड लगाना जरूरी है, फ्री नहीं लगाओगे तो आधा नंबर मिलेगा। एक नंबर तब मिलेगा जब आपने क्या बोला कि इस एरिया में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल। कोई भी इस एरिया में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या इमोबाइल आयन यहां नहीं होंगे? यहां पे भी होते हैं, यहां पे भी होते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम यहां पे इमोबाइल आयंस नहीं बनाते, नहीं तो आपको ये दिखता नहीं है। हाँ, माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? डॉट्स। तो डॉट्स बहुत कम रखना बच्चे, ये ध्यान रखना, डॉट्स कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉट्स यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। अब ये है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, इसका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम रखते हैं थोड़ा सा साइड पे। सिंबल है बच्चे बहुत बढ़िया, एक ट्राइंगल बना दो, इसके साथ एक लाइन खींचो और ये दो इलेक्ट्रोड बन गए। दो ये जो ट्राइंगल है इस हिस्से को बोला जाता है P और जो ये लाइन है इसको बोला जाता है N। तो दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? पीएन जंक्शन डायोड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिंबल भी आ सकता है बच्चे, सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सिंबल आना बहुत जरूरी। सिंबल ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कोई भी सर्किट के अंदर सिंबल से ही हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में आ गया सर्किट डायग्राम बनाओ, तो हम सर्किट डायग्राम ये नहीं बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में हमारे पास कौन सा सिंबल यूज होगा? पीएन जंक्शन। अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड तो पढ़ लिया, इसके बाद क्या करें? इसके बाद करेंगे बाइजिंग की। ये बाइजिंग क्या होती है? बाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक बाइजिंग क्या होता है? बाइजिंग किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के साथ वोल्टेज का जोड़ देना, इसको क्या बोलते हैं? बाइजिंग। तो अगर बाइजिंग होती है हमारे पास दो टाइप की, फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग। अब फॉरवर्ड बाइज, रिवर्स बाइज ये क्या होता है? मैंने एक डायोड लिया, पीएन जंक्शन डायोड, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इस तरफ है। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ हमने बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया और एन के साथ हमने नेगेटिव को जोड़ दिया। इससे क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे फॉरवर्ड बाइज, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। इसका यूज क्या है? फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो टुवर्ड द जंक्शन मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको लिख लो बच्चे। इन फॉरवर्ड बाइजिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव टुवर्ड जंक्शन और अवे फ्रॉम द टर्मिनल। इससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ और कम होगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ और कम होगी। जैसे अगर मैं ये पीएन जंक्शन बनाऊं, यहाँ पे ये है पीएन जंक्शन डायोड, तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? डिप्लीशन लेयर। तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव से जोड़ा और एन को नेगेटिव से जोड़ा तो क्या होगा? पॉजिटिव के केस में हमारे पास होल्स कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? टुवर्ड द जंक्शन। तो सारे होल्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि बच्चे ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये पूरी मेटल की कॉन्टैक्ट होती है। इट इज ऑफ मेटल कॉन्टैक्ट। तो ये मेटल कॉन्टैक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? यहाँ पे होल्स को किस तरफ धकेलेगी? डिप्लीशन लेयर की तरफ। अब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया? इलेक्ट्रॉन ने मूव किया टुवर्ड द जंक्शन और होल्स ने कहा मूव किया? टुवर्ड द टर्मिनल। माइनॉरिटी कैरियर्स है। तो यहां पे कौन ताकत लगा रहा है?
इस जंक्शन को तोड़ने के लिए, यहां से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। एक ऐसी वोल्टेज जिस पे यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स और यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करके रिकंबाइन हो जाएं। वर्ड सुनो, रिकंबाइन। होल कैसे बने? इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे क्या बचा? होल। अगर इलेक्ट्रॉन होल से वापस मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक्स प्लेस। जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? तो हमारे पास एक ऐसी वोल्टेज पे ये काम होगा। तो हम यहां पे क्या बनाते हैं? एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में इसी में बता देता हूं, ये एक वाई एक्सिस में हम लेंगे करंट और एक्स एक्सिस में लेंगे हम वोल्टेज। तो एक ऐसी वोल्टेज जिस पे जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। कट इन वोल्टेज ये वो वोल्टेज है जिस पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स पी साइड में और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एन साइड में, ये दोनों जंक्शन को ब्रेक करके एक दूसरे से मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। यहां पे हम क्या बोलते हैं? जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम यहां पे ये यूज करते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी? इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दो और इसके अंदर से हमें क्या पास करेंगे? हाँ, यहां पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बच्चे, यहां पे क्या आएगा? मिली एम्पियर। वाई एक्सिस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस ग्राफ में मिली एम्पियर। अब फॉरवर्ड के केस में अगर आप बताओ रेजिस्टेंस कितना है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। क्यों डेल्टा वी क्यों और डेल्टा आई क्यों हमने लिया? क्योंकि ये जो करंट है और जो वोल्टेज है इनका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका स्लोप पहले कम फिर ज्यादा, इसलिए हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लेते हैं। स्टार्टिंग में इसने क्या दिखाया? इसने करंट बहुत कम इंक्रीज हुआ, बाद में करंट एब्रप्टली इंक्रीज किया, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने इस नी वोल्टेज से कम वोल्टेज लगाई तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज नहीं करेगा, बहुत कम करंट जाएगा। कितना? मिली एम्पियर, उसका भी बहुत कम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में हमारे पास क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में वी के नी वोल्टेज की वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.3 एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में हम क्या करेंगे? एक लेंगे डायोड रिवर्स बाइजिंग में, यानी अब इस डायोड के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव टर्मिनल और फिर पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने क्या जोड़ा है? P, और पॉजिटिव टर्मिनल N टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या जोड़ा है मैंने? पॉजिटिव टर्मिनल। फिर से P टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या जोड़ा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। N टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इससे क्या होगा? इससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ, अगर ये है P टाइप सेमीकंडक्टर, ये है N टाइप सेमीकंडक्टर, तो मैंने क्या जोड़ा बच्चे? मैंने यहां पे एक वोल्टेज जोड़ी। कैसे? नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब आपने नेगेटिव इस तरफ से P से जोड़ी और पॉजिटिव N से जोड़ी, तो यहां पे ये है एक मेटल कॉन्टैक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दिस इज अ मेटल कॉन्टैक्ट। मेटल कॉन्टैक्ट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से क्या होगा? सारे P टाइप में जो होल्स हैं वो सारे जंक्शन के पास इकट्ठे, टर्मिनल के पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो होल्स सारे कहाँ इकट्ठे हो गए? टर्मिनल के पास। यहां पे इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ इकट्ठे हो गए? टर्मिनल के पास, नॉट टुवर्ड द जंक्शन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ मूव कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब जब अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा? डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। ये है डिप्लीशन लेयर की विड्थ, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई तो हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ताकि यहाँ का जंक्शन, ये यहाँ के जो इस तरफ जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और इस तरफ जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, सिर्फ ये ही जंक्शन को तोड़ना चाहते हैं। माइनॉरिटी कैरियर ही जंक्शन को तोड़ना चाहते हैं। फिर से सुन लेना, माइनॉरिटी कैरियर्स P साइड में इलेक्ट्रॉन्स, N साइड में होल्स, ये ही जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर को कौन कम करना चाहता है? डिप्लीशन लेयर को
कम करना चाहता है या उसको क्रॉस कौन करना चाहता है? माइनॉरिटी कैरियर्स। फिर ध्यान से सुनना बात जो मैं बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता। हम स्पेशल डायोड यूज करते हैं ताकि हम इसकी बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग में इसका काम करवा सकें। इसलिए हम 4 कैटेगरी रखते हैं स्पेशल डायोड्स की, एलईडी, जेनर डायोड, सोलर सेल और फोटो डायोड। इसको हम रिवर्स में काम करवाने के लिए मैं डोपिंग का लेवल चेंज करता हूं। यहां पे इसकी जो रिवर्स बाइजिंग की कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो कैसी आएगी? सिर्फ यहां से आके खत्म। ध्यान से सुनना, द वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ करंट इज माइक्रो एम्पियर। अब ये जो करंट है ये बहुत कम करंट होता है, बहुत कम करंट, माइक्रो एम्पियर, बहुत कम, इसका यूज ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी कैरेक्टरिस्टिक में हमने बनाना है, इसलिए हम समझते हैं इस थोड़े से करंट को बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई नॉट। रिवर्स, फिर से रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स में, रिवर्स बाइजिंग में बहुत कम करंट चलता है। कितना चाहे 10⁻⁻⁻6 एम्पियर, हमारे यूज का नहीं है। तो फॉरवर्ड के केस में तो करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है, रिवर्स में नाम मात्र करंट जा रहा है जो मेरे किसी काम का नहीं। कई बुक्स बोलती हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनेंगी, कई बुक्स बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनेगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जीनर डायोड की, ये स्पेशल डायोड है। यहां पे अब्रप्टली VZ जीनर वोल्टेज के बाद ये अब्रप्टली इंक्रीज करती है। क्या चीज? करंट। इसका मतलब करंट फ्लक्चुएट करे या ना करे, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड की है। हमने जो अभी पढ़ा ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? ऑर्डिनरी डायोड की। अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस के केस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? हम बोलते हैं आइडियल डायोड, आइडियल डायोड फॉरवर्ड के केस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? हम बोलते हैं 0। वो रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा, सारा करंट कहां जाएगा? सारा करंट फ्लो, यानी इट एक्ट एज कंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन, रिवर्स बायस के केस में डायोड, आइडियल डायोड किस तरह एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी ओपन सर्किट, ये करंट को पास ही नहीं होने देगा। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं रेक्टिफायर में। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट्स, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड डज नॉट कंडक्ट। तो इसलिए अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो तो बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ये तो रिवर्स में भी काम कर रहा है। इसीलिए जब हम रेक्टिफायर की बात करेंगे तो हम ये डायोड नहीं यूज करते। हम कौन सा डायोड यूज करते हैं? जल्दी जल्दी, कौन सा डायोड यूज करते हैं? ऑर्डिनरी डायोड, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। ये कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड की है। रिवर्स के केस में जीनर डायोड काम करता है, ऑर्डिनरी डायोड काम नहीं करता। एक कॉन्सेप्ट बीच में रह गया, कौन सा कॉन्सेप्ट? एनर्जी बैंड डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी बैंड डायग्राम। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक लेवल पे घूमते हैं, एनर्जी लेवल होता है उनका, एक एनर्जी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये लेवल्स हैं, एनर्जी के लेवल्स, ये एनर्जी, ये लेवल्स हैं कुछ। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे घूम रहा है, कोई यहाँ पे घूम रहा है, कोई यहाँ पे, हर इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक एनर्जी के साथ घूम रहा है। उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से टोटल एनर्जी एक है। तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक एनर्जी के साथ घूम रहे हैं। अब ये पूरा बैंड है, इसका मतलब इस बैंड में कौन सी कैटेगरी आएगी? ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? हम ये बोलते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम रखा गया? वैलेंस बैंड। अब अगर इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा, इट बिकम फ्री। अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ गया, वो फ्री हो गया कंडक्टर बनने के लिए, कंडक्शन करवाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। यानी यहां पे इसके थोड़ा सा ऊपर हम क्या लेंगे? एक और बैंड लेंगे जहां पे लेवल्स ही लेवल्स हैं। लेकिन यहां पे अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? कंडक्टर में। इसलिए इस बैंड को क्या नाम दें? कंडक्शन बैंड। ये ध्यान रखना बच्चे, सबसे एरर वाला टॉपिक है ये,
बच्चे क्या करते हैं, वैलेंस बैंड को ऊपर बना देते हैं और कंडक्शन बैंड को नीचे। तो ध्यान रखना, वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर। कंडक्शन कब होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के जब ऊपर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चलेंगे तो पीछे क्या छोड़ेंगे, होल्स। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के जो गैप है उसको क्या नाम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ टू बैंड्स इज कॉल्ड forbidden energy gap, very important concept, EG, forbidden energy gap, EG for gap, G for gap, E for energy, forbidden energy gap, it is the gap between conduction band and valence band। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चे, एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से बताओ कंडक्टर क्या होगा। कंडक्टर के केस में हम क्या करते हैं, कंडक्टर के केस में हम, ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, ये हिस्सा ओवरलैपिंग के लिए। तो देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर कंडक्टर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, कंडक्टर, फॉर कंडक्टर एनर्जी गैप इज 0। फॉर इंसुलेटर, हमारे पास इंसुलेटर में क्या होगा, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड एंड द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड एनर्जी बैंड इज EG। EG की वैल्यू कितनी, इट शुड बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत नहीं होती कि यहां से वो मूव करके यहां चला जाए। ये ताकत इतनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर देंगे तो ये कंडक्टर बनेगा, लेकिन हम इससे ज्यादा ताकत इसमें नहीं लगा पाते। छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये केस लेते हैं। तो यहां पे ये कंडक्टर क्या कर रहा है, ये कंडक्शन नहीं, सॉरी इंसुलेटर क्या कर रहा है, ये नहीं करवा रहा कंडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का आने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा कितना होगा बच्चे, EG शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब EG एनर्जी गैप फॉर सेमीकंडक्टर इट शुड बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी EG की वैल्यू 1.1 है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ वो मटेरियल कौन सा होगा, हम बोलते हैं वो मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा। अगर EG की वैल्यू 0.7 है तो वो कौन सा मटेरियल होगा, वो होगा सेमीकंडक्टर। अगर EG की वैल्यू 0 है तो वो कौन सा मटेरियल होगा, इट शुड बी कंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए हमारे पास EG की वैल्यू, एनर्जी बैंड की वैल्यू, एनर्जी गैप की वैल्यू सॉरी कितनी है, 0.7 एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों ही वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए किस में आते हैं कैटेगरी में, सेमीकंडक्टर में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेमीकंडक्टर्स। सेमी मीन्स पार्शली, तो पार्शियल कंडक्टर है ये, हमारे अकॉर्डिंग ये कंडक्टिविटी कर रहा है, नहीं तो ये इंसुलेटर है। तो हमारे पास ये 3 बॉडी डायग्राम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या होता है, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके अंदर बैटरी लगी होती है। अब बैटरी के अंदर होता है कौन सा करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अब उस बैटरी को चार्ज कैसे करें, उस बैटरी को चार्ज तो करना पड़ेगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, फ़ोन में बिना बैटरी के वो फ़ोन कुछ नहीं है। तो बैटरी को चार्ज कैसे करें, कैसे करेंगे बैटरी को चार्ज, डीसी से। अब डायरेक्ट करंट मुझे चाहिए, लेकिन हमारे घर में आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, तो हमें कुछ ऐसा सर्किट चाहिए जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो वो सर्किट क्या है, रेक्टिफायर। इट कन्वर्ट्स, लिखो बच्चे, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसके पास दो टाइप होते हैं रेक्टिफायर के। कौन कौन से, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव पहले हम पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ जी बच्चे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, एक ही स्क्रीन के ऊपर दोनों डायग्राम बनाएंगे हम, क्योंकि हमने डिफरेंस भी करने हैं। सबसे पहले चीज, हमारे घर में आ रही है एसी, लीजिए यह है अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब जो घर में वोल्टेज आ रही है वो आती है 220, मुझे बैटरी को चार्ज करना है 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अरे 220 वोल्ट को 5 वोल्ट पे लेके आना है हमें, तो कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। तो क्या लिखें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसके अंदर हमारे पास 2 टर्मिनल आ गए, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये। किसी भी एक टर्मिनल पे आपने क्या लगाना है, एक पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान रखना, इट इज ऑर्डिनरी डायोड। तो इस ऑर्डिनरी डायोड के साथ हम सीरीज में क्या लगा देते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस। तो आउटपुट कैसे आएगी बच्चे, अब हम वेव फॉर्म की बात करेंगे, आउटपुट कैसे आएगी बच्चे, दिस इज इनपुट, ये हमने इनपुट डाली, लेकिन हमारे पास आउटपुट कैसे आई, सिर्फ हाफ वेव जो है वो आउटपुट की फॉर्म में आ रही है। बाकी नेगेटिव हाफ साइकिल कहां गई, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल इसने क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। इसका मतलब ये पी से जुड़ा हुआ है बच्चे और ये एन से जुड़ा हुआ है, यानी ये फॉरवर्ड डिवाइस होगा। फॉरवर्ड डिवाइस में, अब ये ऑर्डिनरी डायोड है, ध्यान रखना, ऑर्डिनरी डायोड में फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, इट कंडक्ट्स हैवीली, सारा करंट कहां आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, एज इट इज, ये है बच्चे आउटपुट, ये है आउटपुट। तो आउटपुट मेरे पास कितनी आएगी, एज इट इज। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल लें, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव। ये डायोड रिवर्स बायस, मैंने बताया ये ऑर्डिनरी डायोड है, जेनर डायोड नहीं है। अगर ये जेनर डायोड होता तो रिवर्स बायसिंग में भी काम करता, लेकिन ये कौन सा है डायोड है, ऑर्डिनरी डायोड। ऑर्डिनरी डायोड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायसिंग, इसका मतलब आउटपुट नहीं आएगी। तो आउटपुट विल बी 0 इन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल है, जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहां पे आउटपुट नहीं आएगी, इसीलिए हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसी आती है। अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या हुआ, वो कट हो गई, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फिर से, दिस इज एसी सोर्स, दिस इज एसी सोर्स। अब एसी सोर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो फर्क क्या है एसी और डीसी में, एक छोटा सा फर्क, ट्रांसफार्मर यहां पे हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर लेंगे। इसका मतलब हमारे पास आउटपुट में 3 टर्मिनल होने चाहिए, स्टार्टिंग टर्मिनल, मिड टर्मिनल, बिल्कुल सेंटर से, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। सो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के केस में हम क्या पढ़ेंगे, हमने एक डायोड लगाया D1 और इसके अक्रॉस हमने क्या देखा, एक लोड रेजिस्टेंस, लीजिए लोड रेजिस्टेंस। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, तो क्या होगा, सारा करंट कैसे आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट देख सकते हो बच्चे आप क्या होगी। अगर हम नीचे एक डायोड लगाएं तो नीचे वाला हिस्सा जो नेगेटिव है वो क्या हो रहा है, पी टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो यहां से ये कंडक्ट नहीं करेगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो आउटपुट किसकी वजह से आई है, आर, इसकी वजह से आई है, D1 की वजह से। कहां पे आई है, RL के क्रॉस। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव, तो क्या होगा बच्चे, ये वाला डायोड काम नहीं करेगा। काम कौन सा डायोड करेगा, नीचे वाला। तो आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से चलती है नेगेटिव की तरफ,
तो करंट डायरेक्शन ऊपर तो जाएगी नहीं। ऊपर करंट क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्स बायस। तो सारा करंट कहाँ से जाएगा बच्चे? इन दोनों केसेस में आरएल के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। कहाँ से कहाँ तक? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दोनों ही केसेस में पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों के केस में करंट की डायरेक्शन कितनी है? सेम। तो हम यहां पे वेव फॉर्म बनाते हैं। ये है हमारे पास इनपुट, तो आउटपुट बच्चे क्या आएगी? सेम। अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको भी इसने पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आरएल के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आरएल इन बोथ द हाफ साइकिल एंड पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल विल बी सेम। इसीलिए आउटपुट कैसे आएगी बच्चे? आपके सामने। अब एक छोटा सा क्वेश्चन में भी आ जाए, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। यानी ये कितने चक्कर काट रही है? ये 50 चक्कर काट रही है एक सेकंड में, ये भी 50 चक्कर काटेगी एक सेकंड में। फुल वेव के केस में ये कितने चक्कर काट रही है? एसी 50, लेकिन ये कितने चक्कर काट रही है? 100। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें बन सकता है क्या कि हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी हमने एसी में दी थी, इनपुट में दी थी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी? देखो कितने चक्कर काटे इसने अभी एक ही चक्कर काटा, इसने इतने देर में 2 चक्कर काट दिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज। इट इज डबल विद द इनपुट सप्लाई। जितनी भी आपने इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दी है उसका वो डबल हो जाएगा। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ दिस इज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी स्पेशल डायोड्स। सो स्पेशल डायोड की कैटेगरी हमारे सीबीएसई बोर्ड में कितनी है? 3। एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे इजी और इससे सिंपल टॉपिक नहीं हो सकते। सबसे पहला टॉपिक फॉर एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब क्या है? अरे जो लाइट एमिट करे, लाइट एमिट कब करेगा? जब हम पी साइड में जो होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ध्यान सुनना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से हैं इलेक्ट्रॉन? एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बीच में है डिप्लीशन लेयर, दिस इज डिप्लीशन लेयर। अब यहां पे हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे और यहां पे भी माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो जब इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स पी साइड में और इलेक्ट्रॉन एन साइड में, जब ये वापस मिलेंगे, होल कैसे बने? होल बने थे जब इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन छोड़ के बाहर आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अंदर वापस जाएगा तब वो वैकेंसी जो है, जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी जिसको होल बोलते हैं, वो दोबारा वापस क्या हो जाएगी? भर जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। जब होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये ऐसा मटेरियल हमने यूज करते हैं जो कि जो एनर्जी दे वो हीट की फॉर्म में ना दे, वो किस फॉर्म में देगी? लाइट की फॉर्म में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइट एमिटिंग डायोड। जो ऐसा डायोड, ऐसा 2 टर्मिनल का डिवाइस जो कि लाइट दे हमें, इसलिए इसको क्या बोला गया? लाइट एमिटिंग डायोड। फिर से, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है और लाइट एमिट होती है, क्यों? जंक्शन पे हमारे पास क्या होती है? और हाँ, एक चीज और, इसको हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस। इसको हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस। पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, तो रिकॉम्बिनेशन हुई। क्यों हुई रिकॉम्बिनेशन? यहां के होल फोर्सफुली इस तरफ चलने लगे, यहां के इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली इस तरफ चलने लगे, देन दे रिकम्बाइन। जब रिकॉम्बिनेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन, मैंने उसको बाहर निकाला, इसका मतलब मैंने उसको एनर्जी देके बाहर निकाल दिया। अब वापस इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो ये मुझे एनर्जी वापस कर देगा। किस फॉर्म में करेगा? लाइट की फॉर्म में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसकी एडवांटेजेस देखो क्या क्या है। बहुत कम पावर कंजप्शन, सालों साल चलते हैं। छोटी सी एलईडी बहुत कम पावर कंज्यूम करती है। रग्ड होते हैं, अगर गिर भी जाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये टूटते नहीं हैं। कॉस्ट बहुत कम। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम्हें। आपने कैलकुलेटर देखा होगा,
कैलकुलेटर में हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 इसके अंदर एलईडी हैं। एक डिजिट के लिए 7 एलईडी जुड़ी होती है। अगर मैं 1 टाइप करूं तो सिर्फ ए एलईडी और बी एलईडी ग्लो करेगी। इसका मतलब 1 आपके लिए क्या होगा, बाकी सारी एलईडी ऑफ, सिर्फ ए एलईडी और बी एलईडी ऑन होंगी। यानी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में रियलिटी में हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 एलईडीज हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। मैंने इसको ऐसे रैंडमली नाम दिया, आप भी रैंडमली नाम दे सकते हो। तो अगर आपने 1 टाइप किया तो ए एलईडी ऑन रहेगी, बी एलईडी ऑन रहेगी, बाकी सारी ऑफ। अगर आपने 2 टाइप किया तो कौन कौन सी एलईडी ऑन होगी, जल्दी जल्दी, जी एलईडी, ए एलईडी, ई एलईडी, डी एलईडी और सी एलईडी। 2 टाइप हो जाएगा। ये किसका केस है, ये है कैलकुलेटर में। इवन कार के अंदर जो फ्यूल के अंदर जो हमारे पास इंडिकेशन है, या बाइक के अंदर आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आ रहे हैं उसके अंदर भी इंडिकेशन एलईडी की हेल्प से ही होती है। अगर आप रेड लाइट, या अगर हम कभी ट्रैफिक सिग्नल देखें उसके अंदर जो लाइट होती हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, या जिसको आप येलो बोलते हो, वो कौन सी होती है, वो लाइट कौन सी है, वो लाइट ही एलईडी है। अगर मैं बोलूं मैंने 3 टाइप किया तो पूरी डिस्प्ले में कौन कौन से एलईडी ऑन होंगे, जल्दी जल्दी, जी, ए, ई, बी और सी। ऐसे हम पूरे के पूरे डिस्प्ले में हमारे पास कितनी एलईडी लगती है, एक डिजिट, एक नंबर के लिए कितनी एलईडी लगी, 7। तो हमारे पास 7 एलईडी लगी, लेकिन एक और एलईडी लगती है जो डॉट के लिए लगती है, डॉट के लिए। तो रियलिटी में एक कैलकुलेटर में एक डिजिट के लिए हमारे पास 8 एलईडी लगती हैं। तो ये है एलईडी की सबसे बढ़िया एप्लीकेशन। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं, हाँ, एलईडी कैसे काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में। एलईडी हमेशा फॉरवर्ड में काम करेगा। पी को पॉजिटिव से जोड़ो, एन को नेगेटिव से जोड़ो। नेक्स्ट हम लेंगे फोटो डायोड। भैया फोटो डायोड ये क्या होता है, फोटो डायोड, ऑर्डिनरी डायोड रिवर्स में काम नहीं करता। फिर से, ऑर्डिनरी डायोड रिवर्स में काम नहीं करता, इसलिए ऑर्डिनरी डायोड कहाँ लगाया, रेक्टिफायर में। लेकिन फोटो डायोड रिवर्स में काम करेगा। कैसे करेगा, फोटो डायोड में जंक्शन को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। फोटो डायोड में जंक्शन को कर दिया ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट जो है वो एंटर कर सके। जब लाइट एंटर करेगी तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, दे आर इन कंबाइंड स्टेट। जैसे ही हम लाइट फेंकते हैं तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये कंडक्टिविटी स्टार्ट करता है। इसका मतलब अगर मैं एक पीएन जंक्शन डायोड लूं, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, ये है पी और ये है एन, इसके साथ मैंने जोड़ा है नेगेटिव और इसके साथ जोड़ा है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पी के साथ जोड़ा और पॉजिटिव एन के साथ जोड़ा, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी। पहले कितनी थी, अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ गई। अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, दीज आर फोटोन्स, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टिविटी स्टार्ट करेगा। फिर से समझ लो, अगर लाइट पड़ेगी, कितनी लाइट पड़नी चाहिए, लाइट उतनी पड़े ताकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यानी इसके गैप को ओवरकम करने के लिए मैं कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ, लाइट की फॉर्म में। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशनल एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, पी साइड के इलेक्ट्रॉन एन साइड के होल के साथ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मैंने रिवर्स बाइजिंग करी। तो यानी ये कंडक्ट कब करेगा, ये कंडक्ट तब करेगा जब हमारे पास, मैं इसको लाइट फेंकूंगा, कौन सी लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी एनर्जी इसके गैप से ज़्यादा हो। तो इसका वी आई करेक्टरिस्टिक्स बच्चे कैसा बनता है, रिवर्स बायस में बनेगा सिर्फ। तो रिवर्स बायसिंग में इसकी करेक्टरिस्टिक कुछ ये बनेगा, दिस इज माइनस करंट, दिस इज करंट प्लस दिस इज वी एंड दिस इज माइनस वी। तो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, आई वी करेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में या और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी करेक्टरिस्टिक बन सकती है। अब हम बात करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल और फोटोडायोड में फर्क क्या है, सोलर सेल और फोटोडायोड, सोलर सेल भी रिवर्स में काम करता है और फोटो डायोड भी रिवर्स में काम करता है। इसका मतलब लाइट अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो ही ये कंडक्टिविटी करेगा, बट सोलर सेल कंडक्टिविटी नहीं करेगा, ये तो खुद एक सेल है। इसका मतलब सोलर सेल एक खुद सेल है। फोटो डायोड का सिंबल
फोटो डायोड का सिंबल देखो बच्चे, फोटो डायोड का सिंबल ये होगा, एरो अंदर की तरफ। एलईडी का सिंबल, एलईडी का सिंबल देख लो बच्चे, एलईडी का सिंबल रह गया था, एक एलईडी बनाई, एक डायोड बनाया सॉरी, और इसके अंदर से एरो बाहर की तरफ, तो ये एलईडी का सिंबल। फोटो डायोड का सिंबल क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है, इसके अंदर ये लाइट एमिट करता है और इसके अंदर ये लाइट लेता है और कंडक्शन स्टार्ट करता है। सोलर सेल कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता, देयर इज नो कंडक्शन इन सोलर सेल, ये तो खुद सेल है। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, फोटो डायोड के अंदर हम क्या लगाते हैं, एक सेल, इसके ही चार्ज, इसका ही करंट अंदर जाए या ना जाए कौन डिसाइड करेगा, लाइट। लेकिन हमारे पास फोटो डायोड है, सॉरी सोलर सेल है, सोलर सेल। तो सोलर सेल के लिए हमने यहां पे लगा दिया सोलर सेल। हमने यहां पे लगा दिया एक सोलर सेल, दिस इज सोलर सेल। अब ये सोलर सेल खुद एक सेल है, इसको बाहर से बैटरी लगाने की नीड नहीं है, हमें यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए बिकॉज इट इज सोलर सेल, ये खुद एक सेल है। ये कब काम करेगा, जब लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की एक पर्टिकुलर एनर्जी हम इसके जंक्शन पर रखेंगे, और जंक्शन कैसा होना चाहिए, जंक्शन हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट। अब इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2017 में आया था क्वेश्चन, ऐसा कौन सा डिवाइस है सेमीकंडक्टर जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा डायोड काम करता है, एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया था। ऐसा एक ही डिवाइस है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है, कौन सा, सोलर सेल। अब बात करते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता है, तो हम 2 पॉइंट लेंगे, यहां पे लेंगे हम वोल्टेज और यहां पे लेंगे करंट। ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज 0, ऑन वाई एक्सिस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। इसका मतलब मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे जो करंट है वो 0 चाहिए। करंट 0 कब होगा, अगर मुझे करंट 0 करना है तो सर्किट को खोल दो, की को ओपन कर दो, की ओपन होगी तो वोल्टेज कितनी होगी, VOC, क्योंकि हमने ओपन सर्किट किया इसलिए एक पॉइंट क्या आया, VOC। फिर से y, अगर आप x एक्सिस में कोई भी वैल्यू देखना चाहते हो तो x की वैल्यू वहां पे 0 करनी पड़ेगी। अगर आप x एक्सिस पे कोई लाइन पॉइंट देखना चाहते हो तो y एक्सिस की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, VOC। VOC क्यों लिया, मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 करनी है। करंट की वैल्यू 0 कब होगी, ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में क्यों, अगर मैं की को खोल दूं, इफ आई स्विच ऑफ द की, इफ आई स्विच ऑफ द स्विच, तो की ओपन हो जाएगी, की ओपन होगी, सारी वोल्टेज कहाँ पे आएगी, इसको क्या बोलते हैं, VOC। अब अगर मुझे y एक्सिस में कोई पॉइंट चाहिए तो x एक्सिस को 0 करना पड़ेगा। x एक्सिस 0 कब होगा, वोल्टेज 0 कब होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, एक लाइन, एक वायर है, यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यानी शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ISC। तो इन दोनों को इस शेप में जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, दिस इज दी IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ एक सोलर सेल ही है जो काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो बच्चे क्रैब कर लो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 2017 और 18 में आया हुआ है। अब हमारे पास ये स्पेशल डायोड सारे पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू बच्चे।